जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले कीबोर्ड। कीबोर्ड देखते हैं। कीबोर्ड हालांकि आप लोग सभी लोग देख ही चुके होंगे। इसमें पहले कीबोर्ड में इतना क्वेश्चन आता था कि यह किस प्रकार का डिवाइस होता है करके, लेकिन आजकल इसमें और भी एडवांस क्वेश्चन आने लग गए हैं एग्जाम में। इसमें हम लोग देखते हैं उसी के एक पैटर्न के आधार पर ही हम लोग जो कीबोर्ड होता है उसमें इसमें हम लोग देखते हैं कि यह मुख्य या फिर प्राथमिक क्या होता है, डिवाइस होता है। इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड होता है, उसमें इसमें की संख्या कितना होता है। तो अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग इसके संख्या होती है, लेकिन फिर भी से इसमें क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा मतलब कीबोर्ड में इसकी जो की संख्या होती है करके। तो इसीलिए इसको जानना हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे कि कीबोर्ड हो गया तो की में इसमें देखते हैं हम लोग कि 101 की का होता है। दूसरा देखते हैं 104 105, ये दोनों एक साथ में याद रखे रहिए। 101 उसके बाद में 104 105, उसके बाद में 108, उसके बाद में 111 और 112। तो इतना जो कीबोर्ड में की संख्या होती है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यह किस प्रकार की कीबोर्ड होती है। यह क्वालिटी आधारित होता है। मतलब इसमें आप लोग देखे होंगे जो कीबोर्ड होता है उसमें क्या होता है, इसमें की जो लाइन होती है उसमें देखेंगे आप लोग ऊपर में इसी आधार पर ही दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कीबोर्ड में, आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे कि इसमें जो की होता है इसमें अलग अलग की होता है, अलग जिसके कार्य भी अलग अलग होते हैं दोस्तों। कीबोर्ड में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें अल्फा न्यूमेरिक। मतलब आप लोग कीबोर्ड में देख रहे होंगे इसमें ए से लेकर पूरा जेड तक की इसमें ए बी सी डी करके इसमें दिया हुआ है। इसी को ही क्या बोला जाता है, इसी को ही क्या कहा जाता है, अल्फा न्यूमेरिक की कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यूमेरिक की। कहने का मतलब कि यह इसमें नंबर होगा। तो कितना से कितना तक होता है, इसमें 0 से लेकर 9 तक इसमें न्यूमेरिक होता है। मतलब इसमें नंबर होते हैं। आप लोग कीबोर्ड का इसका चित्र में भी देख रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फंक्शंस की। फंक्शंस की किसे कहते हैं, आप लोग कीबोर्ड में देखिए और इसके जस्ट ऊपर में F1 F2 F3 करके ऐसे करके पूरा कहाँ तक दिया है, पूरा 12 तक दिया हुआ है, F12 तक दिया हुआ है। इसी को ही क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, फंक्शंस की कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की इसमें आप लोग चित्र में भी देख रहे होंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें जो इसी प्रकार का जो 4 एरो होता है, मतलब ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इस प्रकार से जो एरो होता है इसको क्या कहा जाता है, कर्सर कंट्रोल की कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस की क्या होता है, इसमें हम लोग जैसे देखते हैं कि जो मॉडिफाई की होता है, मतलब शिफ्ट होता है और क्या होता है, कंट्रोल आल्ट ये सब होते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है, इसको स्पेशल पर्पस की कहता है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे जो कीबोर्ड के इस साइड में है वही क्या है, स्पेशल पर्पस की है। स्पेशल पर्पस की में हम लोग देखते हैं कि जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कंट्रोल को प्रेस किए रहते हैं और उसके साथ में पी को दबाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे प्रिंट हम मतलब ये क्या होता है, ये स्पेशल मतलब कंट्रोल के साथ में इसको प्रेस करके पी को दबाएंगे तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से और इसमें भी कई होता है, जैसे कि कंट्रोल प्लस भी होता है, पेस्ट के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार से और भी इसमें इसमें और भी होते हैं। इसको हम लोग एक इसका पूरा टॉपिक ही है, इसको अलग से हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें माउस। माउस को हम लोग देखते हैं मतलब चूहा। चूहा को हम कंप्यूटर में माउस मतलब जो चलने फिरने वाला माउस नहीं है, जो हाथ में हम लोग करते हैं वो वाला माउस है। तो इसमें माउस को हम लोग देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। माउस क्या होता है, किस प्रकार का डिवाइस है, यह इनपुट डिवाइस तो है ही, और क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। मतलब इस मॉनिटर होता है, मॉनिटर में क्या होता है, यह पॉइंट होता है, जो एरो होता है वह पॉइंट के रूप में दिखाई देता है हम लोगों को, इसलिए क्या होता है, इसको कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके आविष्कारक। तो इसके आविष्कारक में हम लोग देखते हैं 1977 में जो डगलस सी इंजेलवर्ट हैं, इसको पूरा नाम याद नहीं भी रखेंगे तो एक नाम बस रखे ये डगलस को, जो 1977 में डगलस नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही क्या किया था, इसका आविष्कार किया था माउस का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग माउस के, इसके 3 टाइप्स होते हैं।
जो पहले एकदम शुरुआत में यूज़ किया जाता था वह मैकेनिकल माउस होता था। मतलब जैसे आप लोग माउस को पहले देखे होंगे या फिर कभी कभी इसको यूज़ भी करते होंगे कई लोग, कि इसको माउस को जैसे उल्टा करेंगे तो माउस की इसके जस्ट उल्टा में क्या होता है, इसमें एक बॉल होता है, बॉल मतलब गेंद होता है, और गेंद हो क्या होता है वो केवल हिलते रहता था, इधर उधर से उधर होता था, वही क्या होता था, मैकेनिकल माउस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या होता है कि इसको यदि माउस को उल्टा करके देखेंगे, जो कंप्यूटर वाला माउस है उसको उल्टा करके देखेंगे तो क्या होता है, उसमें लाइट होता है, और लाइट में ही क्या होता है वो कार्य करता है, लाइट के थ्रू ही क्या होता है वो कार्य करता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल माउस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायरलेस माउस। मतलब जो माउस होता है ऑप्टिकल माउस होता है, उस क्या होता है आजकल का जो एडवांस वाला है वो कौन सा है, उसमें किसी भी प्रकार का वायर नहीं होता है, तो क्या हो गया, वो वायरलेस माउस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके यूज़ देखते हैं हम लोग, तो क्या क्या का यूज़ होता है इसका। पॉइंट के लिए होता है, सेलेक्ट के लिए होता है, क्लिक के लिए होता है, ड्रैग के लिए होता है, ड्रैग ड्रॉप के लिए होता है। मतलब पॉइंट इसको समझते जाते हैं हम लोग कि जैसे पॉइंट के लिए मतलब जैसे कंप्यूटर में हम लोग इसके मॉनिटर को कहाँ पे हम लोग इसको जो हम लोग माउस को कर रहे हैं वो दिखाई देता है, इसलिए पॉइंट हो, ये पॉइंट करने का कार्य होता है। और किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने का मतलब जिसको क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है, वो सेलेक्ट हो जाता है, और वही क्लिक वाला बात हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ड्रैग और ड्रॉप। एक फाइल को ड्रॉप किए रहेंगे मतलब उसको क्लिक किए रहेंगे और उसको दूसरे फाइल में जाके उसको छोड़ देंगे, मतलब उसको पकड़ के दूसरे जगह छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, तो वही क्या होता है, ड्रैग और ड्रॉप होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्क्रॉल। स्क्रॉल क्या होता है, जैसे आप मॉनिटर में देखेंगे किसी फाइल में खोले रहेंगे और वह पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है, मतलब कुछ उसका हिस्सा दिखाई देता है, तो नीचे में क्या होता है, एक स्केल की तरह होता है, और उसी स्केल में ही उसको इधर उधर करेंगे तो पूरा जो स्क्रीन होता है वही इधर उधर होने लगता है, तो वो क्या होता है, स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल करने का भी कार्य होता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसके वर्क में देखते हैं, तो इसको वर्क में वही है जो ऊपर में हम लोग किए हैं। तो इसमें क्या होता है, माउस में आप लोग चित्र में भी देख रहे होंगे माउस के, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से ये मान के चलिए माउस है, इस प्रकार से माउस है, तो इसमें कई में क्या होता है, यहाँ पे इसमें गोल टाइप का इसमें होता है, ऊपर में उसको इधर इधर करके उसको खिसका सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसको राइट क्लिक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो राइट क्लिक होता है उसको डबल क्लिक करते हैं, तो उसको एक बार क्लिक करते हैं तो उसको क्लिक कहते हैं, और डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक कहा जाता है। दोस्तों यही क्या है, क्लिक, डबल क्लिक और राइट क्लिक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस में। इसमें क्या होता है, जॉय स्टिक। जॉय स्टिक क्या होता है, जैसे गेम कभी आप लोग बच्चे लोग खेलते होंगे या फिर आप लोग कभी देखे होंगे, यदि ये जो लोग खेलते हैं वो लोग भी जानते होंगे। गेम खेलने के लिए क्या होता है इसमें, जैसे कि गाड़ी जो फोर व्हीलर होता है उसमें गियर चेंज करने के लिए होता है, ऐसे ऐसे करके, तो सेम उसी प्रकार से क्या होता है, इसमें जो गेम खेलते हैं उसमें भी जॉय स्टिक होता है, यही स्टिक के थ्रू ही क्या होता है, आप गेम खेल सकते हैं, मतलब इधर उधर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, इसमें जैसे कि एक पेड होता है और वही पेड क्या करता है, और लाइट मतलब एक पेन होता है जो इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है, वह क्या होता है, पेड में आप लिखेंगे तो वह कहाँ दिखाई देगा, वह मॉनिटर में दिखाई देने लगता है, वही क्या होता है, लाइट पेन होता है। और इसके थ्रू आप चित्र, ग्राफ या कुछ भी बना सकते हैं। इसको आप लोग डायरेक्ट इसमें जो मॉनिटर होता है उसमें सॉफ्ट कॉपी इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्कैनर। स्कैनर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, किसी भी चीज़ को स्कैन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मतलब हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने के लिए स्कैनर का यूज़ किया जाता है। स्कैनर में क्या होता है कि जैसे हार्ड कॉपी होता है उसमें कुछ कुछ लिखाया रहता है, उसी को ही उस क्या होता है उसको स्कैन करके उसको मॉनिटर में या फिर कंप्यूटर में उसको इंटर कर सकते हैं, हम लोग उसको सॉफ्ट कॉपी बना सकते हैं। OMR, जैसे हम लोग एग्जाम में बैठते हैं उसमें क्या होता है, OMR सीट मिलता है, उसी को रीड करने के लिए क्या होता है, OMR होता है। तो वही OMR हम लोग के इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे हम लोग इसमें देखते हैं कि जो इसका फुल फॉर्म पूछता है हम लोग को एग्जाम में, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका फुल फॉर्म होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है OMR। यह कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और पूछने की पूरी तरह से संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग OCR, इसका फुल फॉर्म देखते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
तो ये जितना भी फुल फॉर्म है, 2 ठो अभी बताया हूँ, इसको एक दिन एक क्लास लेंगे, उसमें हम लोग एक वीडियो बनेगा, उसमें पूरा जो फुल फॉर्म वाला है वो वाला हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट हम लोग अभी तक जितना पढ़ लिए हैं उसको क्विक रिवीजन करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कीबोर्ड हम लोगों ने पढ़ा, उसमें क्या होता है, यह मुख्य या फिर प्राथमिक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो की होता है, इसमें की संख्या अलग अलग, जो कीबोर्ड होता है उसमें अलग अलग इसमें की संख्या हो सकती है। तो इसको एग्जाम में पूछता है कि कीबोर्ड में की संख्या कितना होता है करके। तो इसमें जितना भी दिए रहेगा वो चीज़ ऑप्शन में रहेगा या फिर ऑप्शन में नहीं भी रहेगा, तो उसको आप लोग देख के इसको टिक करना है OMR शीट में। 101 होता है और 104 होता है, 105 होता है, 108 होता है, 111 होता है और 112 होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहिएगा। और ये किस प्रकार के आधारित होता है, यह क्वालिटी आधारित कीबोर्ड होता है। जितना भी कीबोर्ड होता है उसमें कि इसका मतलब यह है कि जो कीबोर्ड के आप लोग ऊपर में देखेंगे तो उसमें यही इसी आधार पर ही ऊपर में लिखाया रहता है। मतलब जो अल्फा न्यूमेरिक होता है उसी में ही यह ABCD करके नहीं लिखाया रहता है, इसमें QWERTY करके सबसे ऊपर में लिखाया रहता है, इसलिए इसको क्वालिटी आधारित कीबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अल्फा न्यूमेरिक, मतलब A से Z तक इसमें की संख्या की होती है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिक की होता है 0 से 9 तक होता है, और फंक्शंस की F से लेकर F12 तक होता है। और कर्सर कंट्रोल की यह 4 ठो एरो होता है, यही क्या होता है, कर्सर कंट्रोल की होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस की में हम लोग देखते हैं इसमें शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट होता है। और हम लोगों ने क्या देखा, माउस में हम लोगों ने क्या देखा, यह पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसके आविष्कारक हम 1977 में डगलस C इंजेलवर्ट के द्वारा किया गया था। और इस माउस के हम लोग 3 टाइप्स देखे, उसमें क्या होता है, मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है और वायरलेस माउस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी यूज़ क्या क्या होता है। पॉइंट के रूप में होता है, सेलेक्ट के रूप में होता है, क्लिक के रूप में होता है, और ड्रैग एंड ड्रॉप के रूप में होता है, और इसको स्क्रॉल के रूप में होता है, मतलब स्क्रॉल को इधर से उधर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके वर्क देखते हैं, तो इसको क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और लेफ्ट क्लिक लेफ्ट वाला जो इधर वाला जो होता है, इसको डबल क्लिक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इधर जो होता है उसको राइट क्लिक करने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसी साइड में एक बार क्लिक करेंगे तो उसको एक क्लिक कहेंगे, और डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जॉयस्टिक क्या होता है। यह इनपुट डिवाइस होता है और इसको गेम खेलने में यूज़ किया जाता है। लाइट पेन क्या होता है, इसमें एक पेड होता है, और पेड में हम लोग लिखते हैं तो वह मॉनिटर में इनपुट या फिर सॉफ्ट कॉपी में लिखाई देता है हम लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं स्कैनर में देखते हैं हम लोग कि स्कैनर क्या होता है, कि यह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में इंटर करने के लिए यूज़ होता है। OMR का इसका फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो OMR शीट हम लोग एग्जाम में यूज़ करते हैं उसी को रीड करने के लिए OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट रहते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आज हम लोगों ने जितना पढ़ा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसके जो इनपुट हैं कंप्यूटर में, जितने भी और इनपुट डिवाइस है उसके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। और यदि मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे मेरे नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन बने रहेगा दोस्तों। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।